साल का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। नेताजी और सोनेलाल पटेल जी किन परिस्थितियों में ये दल बनाए होंगे, उससे परिस्थितियों को अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो जो संघर्ष उन्होंने किया, जो रास्ता दिखाया उन्होंने, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है उस रास्ते पर हम आगे चलें। नेताजी 1992 में बना दिए पार्टी, आपकी 1995 में बन गई पार्टी। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से हम लोग आज साथ आए हैं, आने वाले समय में अगर हम इसी तरीके से साथ बने रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गठबंधन दूसरी तरीके से दिखाई देगा। हालांकि आपका विधायक एक है, लेकिन आपके विधायक ने किसको हराया है आप जानते होंगे। उस सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री को हराया। सोचिए आपके एक विधायक की ताकत कितनी है। विधानसभा में जब खड़ी होती हैं तो वही ताकतवर मंत्री दरवाजा देखते हैं किधर से चले जाएं घर। ये हौसला, ये ताकत अगर किसी की थी तो अपना दल कमेरा और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के उस समय के सबसे ताकतवर मंत्री को हरा करके उसे घर बैठाने का काम किया। हमारे आपके साथ भी बेईमानी हो गई। सरकार तो जनता ने बना दी थी और जिन्हें हराया उन्हें भी बेईमानी से फिर कुर्सी बैठा दिया। हारे हुए को सम्मान मिला है और मैं तो ये कह सकता हूं कि पिछली बार थोड़ी कंजूसी रह गई हमारी तरफ से, लेकिन मैं अपना दल कमेरा को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में ऐसी कंजूसी नहीं दिखाई देगी। मैं ये नारा पढ़ रहा था, मिले मुलायम सोनेलाल। एक समय था जब नेताजी और सोनेलाल जी दोनों मिलकर के काम किए थे। दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों मिलकर के एक ही जगह जाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर के समाज के सबसे शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, जो आजादी के बाद बहुत बड़े पैमाने पर अभाव में जीवन जी रहे हैं, उनको जगाने का काम अगर किसी ने किया था तो सोनेलाल पटेल जी ने और नेताजी ने मिलकर के उन्हें जगाने का काम किया। ये सही है वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सोचिए हमें और आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे करके गए। जो विरासत में हम लोगों को मिला है, अगर वो वहां से लेकर के यहां लेकर के आए हैं तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को हम और बड़े पैमाने में ताकत दे करके जाएं, जिससे जो सपना उन्होंने देखा था उस सपने को हम लोग पूरा कर सकें। ये सही है, जो ताकत में है वो ताकतवर लोग हैं, जो ताकत में बैठ गए लोग हैं बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि जिस समय पीढ़ी की ताकत एक हो जाएगी उनका पता नहीं लगेगा कि वो और इसलिए धीरे धीरे जो हमारी आपकी भाषा थी, जो हमारे आपके मुद्दे थे, जो आपके और हमारे सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को पकड़ने लगे हैं। ये आपकी और हमारी ताकत है। समाजवादी और अपना दल कमेरा की ताकत है कि आज बड़े बड़े दल वही भाषा बोल रहे हैं,
वही सिद्धांतों को उठा रहे हैं जो कभी हमने और आपने और हमारे से पहले हमारे दोनों नेताजी और सोनेलाल पटेल जी ने उठाए थे। आज वो लोग भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं यहाँ जितने बैठे लोग हैं ये सब जाति जनगणना चाहते होंगे। कोई ऐसा नहीं जो जाति जनगणना चाहता हो। और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय अधूरा है। सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब जातियां गिनती जाएं और जाति के आधार पर जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक और सम्मान मिल जाएगा, तभी सबसे बड़ा सामाजिक न्याय होगा। इधर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो भी कमाल के हैं। बहुत सी चीजें उन्हें पता ही नहीं है। हम लोग कई बार उन्हें बताते हैं लेकिन उसको भी वो भूल जाते हैं। अभी सुना होगा आपने, एक फिल्म देखी उन्होंने, उनकी तारीफ बहुत की गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि सिनेमा हॉल में पिक्चर आगे नहीं बैठ के देखी जाती, जो बालकनी होती है वो पीछे होती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हैं। और एक बार तो मुझे याद है सदन में समाजवादियों पे आरोप लगाते लगाते ऐसा गणित बोल गए जो आज भी उस जवाब नहीं दे पाए जिसका। कई बार समाजवादियों पे आरोप लग जाते हैं और सोची समझी रणनीति के तहत लगते हैं कि समाजवादियों की सरकार आएगी तो केवल एक वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा, वही आगे बढ़ जाएंगे, दूसरों को नहीं मिलेगा कुछ। सदन में जब मैंने उनसे पूछा कि कई बार आप ये बात कहते हो, तो खड़े होकर के बोले कि हमारे पास सूची है, अखबार की ये न्यूज देख लो, जिसमें 46 में 56 आपके लोग हुए थे शामिल। सोचो, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे 46 में 56, और मैंने सूची मांगी, आज तक सूची